जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इनेबलर्स ने अपनी एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसका आज एपिसोड 5 हम कर रहे हैं। तो बेसिकली इस पॉडकास्ट सीरीज का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों से बात हो सके और आप लोगों की जो जनरल क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो आपको मिल सके, और आप लोगों के क्वेश्चंस की वजह से जो बाद में कोई आने वाला हो तो उसको भी आंसर्स मिल सके। इनेबलर्स के जो हमारा ग्रुप है फेसबुक का, यूट्यूब चैनल है, इस पे इतनी वीडियोस हैं, तो आप लोग वहाँ से भी बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। उसके साथ साथ इनेबलर इज गिविंग यू फ्री ईवीएस। enablers.org/EVS पे जब आप जाएंगे तो आप फ्री ईवीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कीजिए और आपको ईवीएस का एक्सेस मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम ईवीएस। तो आज का जो हमारा सेशन करने का मकसद है बेसिकली वो यही है कि आप लोगों के जो सवाल हैं, जो आप लोगों को जो कंसर्न्स हैं, हम वो थोड़े बहुत क्लियर कर सकें। मैंने पोस्ट डाली थी कुछ दिनों पहले पॉडकास्ट के हवाले से कि आपके जो सवाल हैं आप वो कीजिए, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनके आंसर्स देने की। तो कुछ सवाल जो आए थे पहले हम उनका आंसर दे देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं आप लोगों के लाइव आंसर्स की तरफ। तो पहला जो एक क्वेश्चन था वो ये था कि अगर हम किसी वजह से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो क्या हम उस प्रोडक्ट को उसी कंट्री से, अगर चाइना से शिपमेंट लेट आ रही हो, उसी कंट्री से हम सोर्स करके सेल कर सकते हैं चाइल्ड लाइसेंस बना के। तो इसका जवाब ये है कि आप लोग प्राइस उसकी थोड़ी सी हाई कर लें ताकि उसकी जो सेल्स हैं वो स्लो हो जाएं। और दूसरी चीज एसिन, चाइल्ड एसिन क्रिएट कर लेना, तो ये तो आप सेल्स ही कहीं और लेके जा रहे हैं, उस एसिन पे नहीं आ रही हैं, तो उस एसिन का तो रैंक गिरेगा ऑलरेडी। तो आप लोग उसी पे रहते हुए उसको कर सकते हैं। अगर तो आपके ब्रांड के ऊपर, आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं हुई हुई तो, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है तो फिर जो कस्टमर है वो आपसे ये बात बोल सकता है कि मुझे ये वो प्रोडक्ट नहीं मिला जो था। तो इसको थोड़ा सा देखें। लेकिन आप इसका चाइल्ड लेसन नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि पेरेंट तो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो आप चाइल्ड लेसन पे ही सेल कर रहे हैं, उसकी एक वेरिएशन सेल हो रही होगी, वो चीज़ नहीं सेल हो रही होगी। तो आई होप आपका ये सवाल क्लियर हो गया हो। सेकंड सवाल ये आया था ब्रेक्सिट के हवाले से कि ब्रेक्सिट के हवाले से रूमर्स चल रहे हैं। तो वो रूमर्स नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है जब ब्रेक्सिट होगा तो आपको जो इन्वेंट्री है वो जर्मनी में भेजनी पड़ेगी। जर्मनी में अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जर्मनी का वैट भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये जितने इसके इश्यूज हैं ये आपको देखने पड़ेंगे। आप जिस कंट्री में सेल करेंगे वहाँ पे आपकी इन्वेंट्री होनी चाहिए, तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है इस चीज़ में। अच्छा, थर्ड आप क्वेश्चन था हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था कि पीपीसी और गिव अवे से रिलेटेड था कि ऑटो पीपी के साथ काम स्टार्ट करना चाहिए और साथ साथ गिव अवेज भी प्लान करने चाहिए, या पीपीसी को सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने चाहिए 2 से 3 हफ्ते तक। और उसमें था कि रैंकिंग के लिए सब स्ट्रेटजीज यूज कर लेनी चाहिए, गिव अवेज, पीपीसी और दूसरी साइड से ट्रैफिक लाना। तो देखें, आप पीपीसी स्टार्ट कीजिए मैनुअली, ऑटो ना चलाएं, पीपीसी से स्टार्ट करें इसको और ब्रॉड कैंपेन पे जाएं। और ब्रॉड कैंपेन में रेलिवेंट कीवर्ड्स जो कि आपकी ब्रॉड कैंपेन के हों वो यूज करें। और आप उसके साथ साथ थोड़े बहुत गिव अवे करवाएं, लेकिन वो गिव अवे जब करवाएं जब आपको ये चीज़ पता चल जाए कि कौन से कीवर्ड के ऊपर वो चीज़ कन्वर्ट हो रही है। जब आप पीपीसी चलाएंगे ब्रॉड अपने कीवर्ड्स के ऊपर, तो उसी में आप देखें कि आप उस आपके पास कन्वर्जन किसकी हो रही है और उसी पे रैंक करवाएं गिव अवेज के थ्रू। तो आपके पास ऑर्गेनिक सेल्स भी आना शुरू हो जाएंगे उन कीवर्ड्स के ऊपर। अच्छा,
एक सवाल हमारे पास ये आया था कि अगर हम प्रोडक्ट रैंक करके पहले या दूसरे नंबर पे अपनी प्रोडक्ट ले आते हैं पीपीसी या गिव अवेज करके, तो हमारे बहुत कम रिव्यूज होते हैं, और जो पहले से लोग बहुत सारे रिव्यूज के साथ अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो कस्टमर तो उन्हीं का लेगा, हमारा कैसे लेगा? तो इसका जवाब है नहीं, कस्टमर आपसे भी लेगा, क्योंकि कस्टमर जो देख रहा है वो रैंकिंग भी देख रहा है, वो पहले पेज के ऊपर भी देख रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपने उसको रैंक करवाया है। तो अगर आपके रिव्यूज कम भी होंगे और बाकी लोगों को सेल्स मिल रही है तो आपको भी मिलेंगी, अगर बाकियों को मिल रही है पहले पेज पे सेल्स तो आपको भी मिलेंगी इंशाल्लाह। तो उसका इस चीज़ से इतना कंसर्न नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिव्यूज हैं तो हमें सेल्स नहीं होंगी रैंक होने के बाद भी, तो सेल्स होंगी उसकी भी। अच्छा, तो अ, हम थोड़े से अब लाइव सवाल ले लेते हैं। लाइव सवाल ले लेते हैं हम थोड़े से यहाँ पे, देखते हैं। अच्छा, ये एक सवाल है कि आई एम स्ट्रगलिंग टू क्रिएट अ चाइल्ड अकाउंट इन पाकिस्तान, अमेजोन इज आस्किंग फॉर पासपोर्ट डिटेल्स एंड आई हैव नो पासपोर्ट। तो इसका ये है, आप घर में से किसी का भी पासपोर्ट पासपोर्ट लगा लें और आपका चाइल्ड अकाउंट बन जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, तो आप इस तरह चाइल्ड अकाउंट बना सकते हैं, किसी का भी पासपोर्ट यूज़ कर लें आप उसके ऊपर, फादर मदर या किसी रिलेटिव का भी यूज़ कर लें। अच्छा, ये एक सवाल है कि फ्री एक्सेस के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? तो फ्री एक्सेस में 1 से 2 वीक्स लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो है रिक्वेस्ट आई हुई होती हैं और सबको वेरीफाई करके उनको एक्सेस देने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा प्रोसेस ये है 1 to 2 वीक्स का। इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी, आपने 1 वीक किया है तो इंशाल्लाह आपको ये भी मिल जाएगी। अच्छा, Q4 में अभी आप अपने सेलर अकाउंट ना बनाएं, क्योंकि अमेजोन यूके से तो रीडायरेक्ट कर रहे हैं .com के ऊपर, यूएस के ऊपर, तो वहाँ पे नहीं बन रहे। तो Q1 का वेट कीजिए, ये सिचुएशन हैंडल हो जाए तो फिर इसके बाद इस चीज़ को आप लें, अभी ना बनवाएं Q4 में, सेलर अकाउंट ना बनवाएं, Q1 का वेट करें, वरना आपको और इश्यूज आ सकते हैं, अमेजोन सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि आपके .com पे पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं आपका लग रहा होता। तो कोशिश करें कि वहाँ पे इसको ना कीजिए। अच्छा, तो और सवाल, मेरे पास बाय बॉक्स नहीं है फिर भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना, आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं। अगर बाय बॉक्स नहीं है आपके पास फिर भी ऑर्डर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी आप होलसेल कर रहे हैं या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ये बताइए आप। अच्छा, युसरा सईद का सवाल है कि बिजनेस अकाउंट पे पीएल और होलसेल साथ साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप दोनों पे अलग दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हो सकती है।
ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती, हो सकती है दोनों चीज़ें। लेकिन एक की वजह से दूसरे पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए आप उसको अलग अलग अकाउंट पे करें। अच्छा, 1 ईयर का जो कोर्स है वो इंशाल्लाह दिसंबर से स्टार्ट है। वेबसाइट पे आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वो देखिए। यूके मार्केट में अगर 2-3 लोगों के 1000 से ऊपर रिव्यूज हो तो हमें देखें, 1000 से ऊपर रिव्यूज 2-3 लोगों के हैं तो हमें बाकी रिव्यूज भी देखने हैं, बाकी स्टैट्स भी देखने हैं, उसका गूगल ट्रेंड देखना है, उसका सर्च वॉल्यूम देखना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट की सिलेक्शन। हम एक चीज़ को सिर्फ रिव्यूज को देख के नहीं उसको प्रोडक्ट को फाइनल कर सकते। तो आप उसकी बाकी चीज़ें भी देखें, अगर बाकी चीज़ें इनेबलर्स के क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हैं तो फिर हम एक या दो को हम उसमें वो कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर रूम देखना होता है कि कितना है। तो फाइबर के अलावा और कहाँ अकाउंट बनाना होगा? गनीम अहमद, आप फाइबर के अलावा अपवर पे बना सकते हैं, टॉप टाल पे बना सकते हैं, पीपल पर आर पे बना सकते हैं, freelancer.com पे बना सकते हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म से बनाने के बाद आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव भी रहना होता है। फिर इनेबलर्स की मार्केट प्लेस है, आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको इन पे एक्टिव रहना होता है और अपनी जो गिग है, अपनी जो डिस्क्रिप्शन, अपनी जो प्रोफाइल है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके और ऑप्टिमाइज करके बनाना होता है ताकि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें। बाकी आप एनेबलर्स के हमारे ग्रुप के अंदर नॉलेज शेयर करें, पोस्ट कीजिए, तो यहाँ से भी आपको काम मिल सकता है और आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, पीएल के प्रोडक्ट पे कीवर्ड जो हैं वो आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं और उसके अंदर से हाई सर्च वॉल्यूम निकालते हैं। हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड जो होते हैं वो निकालते हैं। उसमें आप कॉम्पिटिटर रिसर्च भी कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स भी होते हैं, और जिस पे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है, कन्वर्जन होता है, आप वो चीज़ चूज़ करके फिर करते हैं। और आप कर सकते हैं कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर के एसएन को भी टारगेट कर सकते हैं अगर उसके ऊपर कन्वर्जन आ रही हैं तो। अच्छा, Najam Sheikh, enablers is not promoting only UK and USA. Enablers is also promoting AU, UAE, KSA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। enablers ने जो अपने क्राइटेरिया भी दिए हैं वो सारी मार्केट्स के लिए दिए हैं, आप देख सकते हैं पोस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे सारी मार्केट्स के लिए क्राइटेरिया। बेसिकली ज़्यादा जो आपके पास प्रॉफिट है उस हिसाब से तो फिर आपकी यूएसए की मार्केट है, उसके बाद फिर यूके आती है। और आप कनाडा में भी जा सकते हैं, कनाडा में जाने से कोई मना नहीं करता। लेकिन दो हाई पोटेंशियल मार्केट्स हैं, इस वजह से एनेबलर्स इन दो मार्केट्स को ज़्यादा प्रेफर करता है, वरना बाकी किसी मार्केट के लिए मना नहीं है।
अच्छा, ये प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड हिंट देने की बात हुई है, तो प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड आपके पास, हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं ग्रुप के अंदर, इतनी चीज़ें हैं, लोग शेयर करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड टिप्स। हर बंदे का प्रोडक्ट हंटिंग का जो तरीका है वो डिफरेंट है। कुछ तरीके आपके पास होते हैं जो आप टूल्स के जरिए कर रहे होते हैं, और कुछ आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सर्च कर रहे होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप पिंटरेस्ट पे जा सकते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा सकते हैं जहाँ पे लोग सेल कर रहे होते हैं। आप वॉलमार्ट से भी देख सकते हैं प्रोडक्ट आइडियाज़, ईबे से देख सकते हैं, अलीबाबा पे जा सकते हैं। तो प्रोडक्ट आइडियाज़ आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं, कोई घर की कोई चीज़ हो ऐसी जो कि होम एंड किचन से रिलेटेड हो, तो प्रोडक्ट आइडिया जो है वो कहीं से भी जनरेट हो सकता है। तो फोकस करें चीज़ें ढूंढने में, हर चीज़ कोई ना कोई जो भी चीज़ हो उसको देखें, गौर करें उसके ऊपर कि ये चीज़, और फिर उसको टूल्स पे रन करके चेक करें। तो आपको प्रोडक्ट का, आपका जो एक्सपोजर है वो और बढ़ेगा प्रोडक्ट हंटिंग का। अच्छा, तीशा, पाकिस्तान से चाइल्ड अकाउंट आप बना सकती हैं। आपको पाकिस्तान की डिटेल्स, पाकिस्तान की आईपी पे आप चाइल्ड अकाउंट यूज़ कर सकती हैं। आपको सिंपल से जाके अपनी ईमेल डालनी है और यूज़र परमिशन देनी है उसके ऊपर। यूके में पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है आपको, और यूएसए के अंदर आप ऐसे ही कर सकते हैं क्रिएट, उसके लिए आपको पासपोर्ट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन न्यू अकाउंट पे शायद थोड़ा सा इशू वैसे बन जाता है, उसके लिए कोई इतना मसला नहीं है चाइल्ड अकाउंट बनाना। साजिद अली, हम प्रोडक्ट कहीं से भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद के अमेजोन पे बेच सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पाकिस्तान से हो या चाइना से हो। हम कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जहाँ से हमें अच्छी क्वालिटी और सही प्राइस पे मिल रही हो। तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है कि पाकिस्तान से खरीदे बगैर कैसे होगा काम। अच्छा, और अच्छा, सादिक खान, आप यूके के लिए मोन्जो और ट्रांसफरवाइज दोनों में से कोई अटैच कर सकते हैं। मोन्जो अब आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप पियोनियर या फिर ट्रांसफरवाइज दोनों में से कोई भी अटैच कर सकते हैं। उसके लिए कोई उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको। तो ये दो बैंक हैं, ट्रांसफरवाइज एंड पियोनियर, दोनों कर सकते हैं आप। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवीएस जिसने कंप्लीट कर लिया है वो अब क्या करे? जिसने ईवीएस कंप्लीट कर लिया है वो अब अगर उसने प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली है तो वो प्रोडक्ट हंटिंग करके अपने आप को मार्केट करे कि
वो प्रोडक्ट हंटिंग कर सकता है, वो फाइवर पे जाए, गिग्स क्रिएट करे प्रोडक्ट हंटिंग की, कीवर्ड रिसर्च करे, कीवर्ड रिसर्च की और सर्विसेज ऑफर करे। तो इस तरीके छोटी छोटी सर्विसेज ऑफर करने के बाद आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये आप फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर और इन जैसे और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप ये सारी सर्विसेज देके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं इसके अंदर। जावेद इकबाल साहब, जिस तरह प्राइवेट लेबल अमेजोन का एक मॉडल है, इसी तरह होलसेल एफबीए भी अमेजोन का मॉडल है, और ये भी अच्छा बिजनेस मॉडल है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम लग रही होती है। तो आप इस पे भी कर सकते हैं। इस पे कोई कमेंट तो मैं यही दूंगा, जिस तरह ये प्राइवेट लेबल है मॉडल, ये भी एक बिजनेस मॉडल है अमेजोन का, और आप इस पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप होलसेल एफबीए की तरफ जा सकते हैं। अच्छा। अच्छा, ये किटर बे बॉय हैं, ये किलर बॉय हैं। ये भाई मैं इटली में हूँ और मुझे ऑनलाइन बिजनेस सीखना है। तो सबसे पहले तो आप इनेबलर्स की जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो देखें। पहले आप वीडियोस देख के समझें, और उसके बाद आप फैसला करें कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है या नहीं करना। तो ग्रुप में भी बहुत सारी वीडियोज हैं, पोस्ट हैं, वो देखें आप, वो पढ़ें। और उसके बाद आप इनेबलर्स के यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस देखें, और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। उसके बाद फिर आप फैसला कीजिए आपको ये करना भी है या नहीं। अच्छा, अ, सवाल लोग बार बार रिपीट ही कर रहे हैं। तो अच्छा, आमिर जमान का सवाल है, होलसेल में प्रोडक्ट बाय करके अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में भेजना होता है? अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो बिल्कुल भेजना होता है। अगर आप एफबीएम होलसेल में एफबीएम कर रहे हैं तो फिर नहीं भेजना। तो एफबीए जिस मॉडल में भी करेंगे आप, आपको अमेजोन के वेयर हाउस में सामान भेजना है।
अच्छा, जवाद मासूम, इनेबलर से प्रोडक्ट अप्रूव जो इनेबलर के स्टूडेंट होते हैं उन्हीं की होती है। तो जो इनेबलर के स्टूडेंट होंगे वो अपने ट्रेनर जो है उनका वो अप्रूव करता है, फिर इनेबलर्स की मैनेजमेंट अप्रूव करती है, तो इसके लिए इनेबलर्स का स्टूडेंट होना लाजमी है। अच्छा, कैश का सवाल है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन amazon VA एंड FBA। अच्छा, FBA जो है वो फुलफिल्ड बाय amazon, इसका जो मतलब है वो ये है। तो शायद आप प्राइवेट लेबल के बारे में पूछ रहे होंगे। वीए एंड प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल में आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, और वीए के अंदर आप दूसरों को सर्विसेज दे रहे होते हैं, दूसरों के बिजनेस में हेल्प कर रहे होते हैं वीए, जब आप, अगर आप वीए एज अ वीए काम कर रहे होते हैं। और प्राइवेट लेबल FBA जो है ये बिजनेस मॉडल है अमेजोन का। तो आपके सवाल का जवाब यही है। अच्छा, होल सेलर अमेजोन पे सेल करने से मना क्यों करता है? अगर वो ऑलरेडी सेल कर रहा है और उसको नहीं किसी को और सेल करने देना, तो वो मना करेगा। तो इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम लोग वो ब्रांड ढूंढते हैं, वो होल सेलर ढूंढते हैं जो अलाउ कर रहे होते हैं अमेजोन पे सेल करने के लिए। अच्छा। अच्छा, साइमर यार आप किसी भी बॉक्स में डाल के भेज सकती हैं इसके अंदर, FBM के अंदर। तो ये है आपके सवाल का जवाब। अच्छा, सवाल लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोबारा से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से दूसरों के सवाल जा रहे हैं, मेरे पास रिपीटेशन आ रही है सवालों की यहाँ पे। तो कोशिश करें कि सवाल आप एक बार पूछ लें तो बाकियों के भी हम सवालों के जवाब दे सकें। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए आपको अलीबाबा पे कांटेक्ट करना होता है और देखना होता है ये ऑथेंटिक सप्लायर है, ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर है, और वो देखने के बाद आप उससे डील करते हैं पूरी, और फिर आप सोर्सिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की। सैंपल्स मंगवाते हैं आप, सैंपल्स मंगवा के उसकी एवेल्युएशन करते हैं प्रोडक्ट की कि वो सही है, आपको कितने का पड़ रहा है, क्या चीज़ें सारी, दो तीन सैंपल्स मंगवा के चेक चेक करते हैं, और फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं।
साजिद अली, वीए जो होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो लोग अमेजोन पे बिजनेस बिजनेस कर रहे होते हैं वो उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। इसकी मिसाल सेम ऐसी है जैसे यहाँ पे कोई असिस्टेंट, तो वीए का मतलब है वर्चुअल असिस्टेंट। हम अपने पास असिस्टेंट रखते हैं जो कि हमारे काम कर रहा होता है, जिससे हम अपने काम करवा रहे होते हैं। तो इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट होता है। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब होता है आप कहीं से भी बैठ के किसी के लिए काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर कोई बंदा यूएस में है तो आपको वहाँ यूएस जाना होगा, आप उसके लिए यहाँ से बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो वीए बेसिकली ये होता है। मुना फैसल, बिल्कुल आप अली बाबा से सोर्स करके दराज पे सेल कर सकती हैं, कहीं भी सेल कर सकती हैं आप। लोकल वेबसाइट भी बना के, ई कॉमर्स वेबसाइट, वहाँ पे भी सेल कर सकती हैं दराज से सोर्स करके। अच्छा, काशिफ नज़ीर, ईएमएस बेसिकली इनेबलर्स मेंटोर सपोर्ट है। इसके अंदर जो हमारे प्राइवेट लेवल के स्टूडेंट होते हैं वो आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, और वो लोग 4 बंदे, 3 बंदे, 5 बंदे मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है हैवी होती है, तो वो जब 4 या 5 बंदे पार्टनरशिप की बेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता, और वो एक प्रोसेस से गुजर जाते हैं। तो ईएमएस इज बेसिकली दिस, कि आप पार्टनरशिप करके आप अमेजोन के ऊपर लॉन्च करते हैं अपना प्रोडक्ट।